गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, जर्नी करते हैं अभी अपनी कंटिन्यू। अभी हूँ मैं संचौर में और यहाँ से मेरे को जाना है गांधी धाम। गांधी धाम जो कि कोस्टल एरिया है, कांडला के साथ लगता है। कांडला पोर्ट जो है उसके साथ लगता है, सिटी है। और यहाँ से जो डिस्टेंस है वो रहेगा ऑलमोस्ट 300 किलोमीटर्स। एग्जैक्टली कितना भी मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। तो अब होटल से करते हैं जी चेकआउट, गाड़ी करेंगे स्टार्ट और निकल पड़ेंगे गांधी धाम के लिए। बस एक बार डीजल लेना रास्ते में, वो यहाँ से बाहर निकलते ही पहले डीजल लेंगे और फिर नॉन स्टॉप जाएंगे गांधी धाम। चेकआउट हो गया जी, गाड़ी भी मैंने कोल्ड स्टार्ट कर ली है और अब यहाँ से निकलते हैं। तो पहले मैं कुछ डिटेल्स शेयर कर देता हूँ। तो जी टाइम हो गया सुबह के 10:30 और जो मेरा होटल कह लो या गांधी धाम में जहाँ मैंने रुकना है वो है 290 किलोमीटर, 5 घंटे 12 मिनट और शाम के 3:30 बजे का अराइवल दिखा रहा है। तो इस टाइम में ज़्यादा नहीं, कम से कम 1 घंटे की तो बचत मैं करूँगा क्योंकि मेरे को जाना है अब नॉन स्टॉप। हालांकि बीच में 2 जगह चेकिंग होगी गाड़ी की, क्योंकि हम लोग हैं राजस्थान में और जब गुजरात में एंटर करते हैं तो गाड़ी की रिगरस चेकिंग होती है। एक जगह तो एक नॉर्मल सी चेकिंग होगी, लेकिन गुजरात में एंटर करने के बाद लगभग 100-150 किलोमीटर के बाद, यानी कि सांतलपुर के बाद, बहुत ज़्यादा ज़बरदस्त चेकिंग होती है। मतलब एक साथ 4-5 लोग आपकी गाड़ी पे टूट पड़ेंगे। एनीवेज, मेरे पास ऐसा कुछ भी नहीं है, तो वो चेकिंग करवा के फिर निकलते हैं। और ये देखिए सामने बोर्ड पे दिखा भी रहा है कांडला पोर्ट 305, राधनपुर हमने नहीं जाना, थराड रास्ते में आएगा 53, सांचौर में तो ऑलरेडी हम लोग हैं, अहमदाबाद नहीं जाना, पालनपुर नहीं जाना। एनीवेज हमें जाना है जी कांडला पोर्ट की तरफ, जो कि 305 दिखा रहा है। उससे पहले है गांधी धाम जो कि 290 किलोमीटर है। अगर आपने मेरा प्रीवियस ब्लॉग नहीं देखा है तो आप चेकआउट करिए कि मैं अपना होम टाउन करनाल हरियाणा से यहाँ तक एक्सप्रेसवे पकड़ के कैसे आया हूँ। और कल लास्ट में जो मैंने एक टेढ़ा मेढ़ा सा रास्ता लिया था उसका कारण ये है वो फ्लाईओवर जो शहर के बीचों बीच बन रहा है। अंडर कंस्ट्रक्शन होने की वजह से बहुत जगह बीच में जाम मिल सकता है। अभी तो खैर सुबह का टाइम है, शायद ना भी मिले, लेकिन शाम के चांसेस बढ़ जाते हैं क्योंकि यहाँ ट्रक्स चलते हैं और उसकी वजह से जाम लग जाता है। यहाँ पे बीच में ना कुछ चौक आते हैं और उन चौक चौराहों पे क्रॉसिंग्स के ऊपर जाम लग जाता है फिर। तो होपफुली अब ना मिले भाई, शांति से निकल जाएं, क्योंकि ज़्यादा लंबा नहीं है डिस्टेंस मेरा। यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर होगा कि मुझे इस रोड को छोड़ देना टूवर्ड्स अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस। मैं यार लगभग 2 साल के बाद आया हूँ, काफ़ी काम हो चुका है भाई। ये सिंगल पिलर फ्लाईओवर जो है ये ऑलमोस्ट रेडी है। पहले बहुत जाम रहता था नीचे, जहाँ अभी हम चल रहे हैं ये पूरा कवर किया हुआ था। और जो साइड पे कंक्रीट का रोड दिख रहा है ये कच्चा सड़क होता था, तो बहुत जाम रहता था। अच्छी बात है यार, सिटी ग्रो करती है, इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रो करता है तो लोग अपने आप ग्रो कर जाते हैं। ये आ गया जी टर्न, यहाँ से लेफ़्ट टर्न लेंगे तो ये हमें सीधा एक्सप्रेसवे यानी कि अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे के ऊपर ले जाएगा। सीधा जाएंगे तो भी ये रूट कॉमन ही रहेगा, सीधा से भी आ जाएगा, लेकिन सामने आप देख रहे हो तो कितना जाम लगा हुआ है। और दूसरा ये छोटा रोड है, लगभग 10-12 किलोमीटर जाना पड़ेगा नीचे नीचे फ्लाईओवर के साथ साथ। और इधर जो दिख रहा है आपको ये कच्चा रास्ता, ये सिर्फ 2.5 किलोमीटर का है। 2.5 किलोमीटर के बाद एक्सप्रेसवे आ जाएगा, ये देखो। और अभी मेरे को लेना है पहले डीजल। यहाँ पे एक नायरा का पंप आता है लेफ्ट हैंड साइड पे, ये आ गया जी नायरा का पंप। अरे क्या कर रखा है ये, इतना पानी पानी। ऑटो कट फुल ऑटो कट समझ में नहीं आया भाई साहब को। लगभग 45 लीटर डीजल आ जाएगा
ट्रिप ए को कर देते हैं 0 और अभी तक यहाँ मैं चला चुका हूँ 884 किलोमीटर्स अपने होम टाउन से यहाँ तक। और यार ये मिस कर गया, गाड़ी मेरी चल गई भी 2 लाख किलोमीटर। ये हाँ भाई, मेरी गाड़ी चल गई है 2 लाख किलोमीटर। हालांकि मैं इसको थोड़ा सा ड्रामेटिक करना चाहता था, जब 2 लाख किलोमीटर होने वाले होंगे मैं कैसे शो करूँगा, क्या करूँगा, लेकिन मैं भाई कल जल्दी कह लो या भूल गया, मिस कर गया। 2,162 किलोमीटर गाड़ी मेरी चल चुकी है। इस गाड़ी का 2 लाख किलोमीटर का रिव्यू भी बहुत जल्दी शेयर करूँगा। तो फिलहाल तो निकलते हैं गांधीधाम के लिए, लेकिन बहुत खुशी यार, 2 लाख किलोमीटर, मज़ा आ गया। आई लव दिस कार। ये देखो 2,162 किलोमीटर। और अब हमने डीजल ले लिया है और निकल लिए हम लोग टूवर्ड्स अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे। और आज की जो जर्नी है ये बहुत इम्पोर्टेंट और इन्फॉर्मेशन से भरी हुई होने वाली है। रीज़न ये है कि ये जो स्ट्रेच है सांचौर से लेकर के आगे का एक्सप्रेस वे का, उस पर काफ़ी जगह ना भी काम चल रहा है। तो कहाँ काम चल रहा है और कहाँ काम कंप्लीट हो गया है, तो उसका अपडेट इस वीडियो में मिलेगा। तो सांचौर से हम लोग बाहर निकल रहे हैं और ठीक 2 किलोमीटर के बाद, इनफैक्ट अब तो 1.5 ही रह गया, 1.5 किलोमीटर के बाद हम ज्वाइन कर जाएंगे एक्सप्रेस वे। ये आ गया जी सामने अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे। भाई याद है मेरे को, जब ये एक्सप्रेस वे अंडर कंस्ट्रक्शन था, मेरे कितने चक्कर लगते थे और कैसे हम धक्के खा खा के जाते थे। लेकिन कुछ भी कहो, उसका भी एक अपना ही मजा था। अरे गोल चक्कर से नहीं जाएंगे, ओके हम भी फिर ऐसे ही जाएंगे। खोलिए बंधु। और अच्छी बात ये है यार कि ना यहाँ टोल नहीं लगता। ट्रिप आपका एक माइनस हो जाएगा क्योंकि मंथली पास ईयरली पास बना हुआ है। हालांकि मेरा ईयरली पास भी सेकंड चल रहा है, अभी 1 साल हुआ नहीं है, लेकिन मैं ऑलरेडी एक पास पूरा कंज्यूम कर चुका हूँ। उसके बाद दूसरा पास भी मेरा आई थिंक 50 ट्रिप रह गए हैं, यानी कि मेरे 350 ट्रिप यूज़ हो चुके हैं अभी तक। तो जी हमने रीजॉइन कर लिया है अमृतसर जामनगर एक्सप्रेस वे। रीजॉइन मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि कल भी मैं इसी एक्सप्रेस वे से आया था, तो आप मेरे प्रीवियस ब्लॉग में देख सकते हैं। ये 6 लेन एक्सप्रेस वे है जिसमें 100 की स्पीड, टॉप स्पीड अलाउड है। और ऐसे बीच बीच में कैमरास आते हैं। एक बार रूट के भी बात कर लेते हैं कि यहाँ से पहले आएगा जी थराड़ के बाद आएगा जी सांतलपुर, और सांतलपुर के बाद आएगा गांधीधाम। इवन गांधीधाम से पहले भी एक जंक्शन पॉइंट आता है, नाम भूल गया यार उसका, एनीवेज जब याद आएगा बता दूंगा। तो रूट अपना यहाँ से डायरेक्ट थराड़, सांतलपुर एंड देन गांधीधाम। ये आ गया वो पॉइंट। पहले क्या होता था कि ये जो आपको टोल दिख रहा है लेफ्ट हैंड साइड पे, यहाँ से एग्जिट लेना पड़ता था और देन दोबारा ज्वाइन करते थे इस एक्सप्रेस वे को, लेकिन अब डायरेक्ट रूट खुल गया। वाह। अब जी बॉर्डर का एरिया आने वाला है और जैसे ही बॉर्डर आएगा तो चेकिंग भी होगी, और वो कितनी होती है, कैसे होती है, वो देखने वाली बात है। ये आगे जब ये चेकिंग आएगी तो उस टाइम मैं आपको अपने डैश कैम की फुटेजेस से ही दिखा पाऊँगा। कारण ये है यार, मैं मोबाइल से शूट करूँगा ना, फिर वो एतराज़ करते हैं, फिर मैं अननेसेसरी किसी आर्गूमेंट्स में पढ़ना नहीं चाहता। तो वो जो फुटेज रहेगी वो रहेगी थ्रू डैश कैम। तो ये आप पहले ये डैश कैम फुटेज देखो। ये आ गया जी सामने बॉर्डर। आप डैश कैम में कितना नज़र आ रहा है अभी तक मुझे क्लियर नहीं है, नज़दीक जाएंगे तो और अच्छे से दिखेगा।
हाँ जी जी सर। कहाँ से आ रहे हो? हरियाणा से करना आगे गांधीधाम क्या बिजनेस है? ट्रांसपोर्ट। देखा आपने, 1 मिनट भी नहीं लगा और मैं यहाँ से फ्री हो गया। तो ये डिपेंड करता है यार कि आपको ये किस नज़र से देखते हैं। इन्होंने लगा कि शरीफ आदमी है भाई निकल जाओ, अगर इनको शक हो जरा सा भी तो गाड़ी साइड पे लगवाते हैं और बिल्कुल डिटेल तरीके से एक एक चीज़ खोल खोल के चेक करते हैं। बोनट खोलेंगे, डिग्गी खोलेंगे, आपका सामान चेक करेंगे। बट मेरे साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। इन्होंने गुजराती भी मेरे से कुछ पूछा, वो मुझे ज़्यादा समझ में नहीं आया, बस मोटा भाई समझ में आया। मोटा भाई मीन्स बड़ा भाई। और उसके बाद पूछा कहाँ से आ रहे हो, कहाँ जा रहे हो और क्या काम करते हो, और उसके बोला जाओ। तो जी इस पॉइंट पे तो बच गए मीन्स यार टाइम वेस्ट था एक्चुअली। अगर मान लो ये डिटेल चेकिंग में पड़ जाते तो टाइम बहुत वेस्ट होता है, जो कि आगे होगा। एक जगह और चेकिंग आएगी, वो बहुत अंदर घुस घुस के चेकिंग करते हैं यार, और उनसे डर भी लगता, सही बताऊं, क्योंकि ना 4-5 लोग एक साथ आपके गाड़ी के ऊपर टूट पड़ते हैं। लेफ्ट का दरवाज़ा, राइट का दरवाज़ा, आगे का, पीछे का, डिक्की का, बोनट का, हर चीज़ खोल के एक एक आदमी छुट जाता है। अब मैं किस किस पे नज़र रखूँगा यार, तो वो थोड़ा डर लगता है कि कहीं वो खुद ही कुछ ना रख दे। बट अभी तक टचवुड ऐसा हुआ नहीं है और ना ही मैं चाहूँगा कभी हो। बट डर लगता है कि अगर आप अकेले हो और जो 4-5 लोग आपकी गाड़ी को चेक कर रहे हैं तो गड़बड़ होने के चांसेस बढ़ जाते हैं उनकी तरफ से। यार ये देखो, डिवाइडर के बीच में ना इन्होंने रेड कलर के कुछ फ्लावर्स लगाए हुए हैं, बहुत सुंदर दिख रहे हैं यार, बहुत सुंदर। हाँ जी, वो जो शहर में मिस कर गया था, नाम याद आया, समख्याली, यानी कि यहाँ से थराड़ के बाद सांतलपुर, देन समख्याली एक जंक्शन पॉइंट है जहाँ से मोरबी, जामनगर, अहमदाबाद के लिए रोड कट जाता है। का कट आ गया, राइट हैंड साइड पे थराड़ सिटी है, लेकिन एक्सप्रेसवे की वजह से पता ही नहीं चलता। ये पहले आप ये फुटेज देखो, आपने देखा भी ट्रक ने क्या किया। प्रॉब्लम यार ट्रक की नहीं है, प्रॉब्लम यह है कि ये रोड ऐसा है, इस रोड पे बहुत जगह बीच में अचानक खड्डे आ जाते हैं। इवन मैंने कल अपने ब्लॉग में भी शो किया था, जब ब्लॉग मेरा एंड होने वाला था, यानी कि सांचौर से 40 किलोमीटर पहले से रोड के हालात बहुत ख़राब हो गए थे। अचानक रोड के अंदर गड्ढा आ जाता है, कभी सेंटर में, कभी मिडल लेन में, कभी फर्स्ट रो में, कहीं पर भी अचानक गड्ढा आ जाता है। ट्रक वाले ने खड्डा बचाने के लिए अचानक कट मारा। ये तो बाय चांस मेरी गाड़ी की स्पीड उस टाइम 70 to 80 थी सिर्फ, मान लो स्पीड ज़्यादा होती तो इसलिए इस रोड पे भैया सांचौर के आसपास आकर के गाड़ी की स्पीड एक लिमिट तक ही रखें, पता नहीं अचानक कहाँ गड्ढा आ जाएगा। यार ये एक्सप्रेसवे के हालात हैं यार, इतनी उछल रही है गाड़ी की बस पूछो मत, और बीच में अचानक गड्ढे आ रहे हैं वो लग भाई अब किस वजह से, लेकिन यहाँ पे एक्सप्रेसवे हो गया ख़त्म, क्योंकि आगे शायद कुछ काम चल रहा है। हालांकि एक्सप्रेसवे सांतलपुर तक बना हुआ था पहले, इनफैक्ट अभी भी दिखा रहा है बना हुआ, बट जाना अलाउड नहीं है। और यार टोल वालों से पूछते हैं एक बार। ये आगे बंद किया हुआ एक्सप्रेसवे भी चालू है, ये सामने दोबारा चढ़ जाए इसके ऊपर। ओके ओके, मैं ऐसा ही डर रहा था, चालू है भैया ये सिर्फ। अरे बाप रे, सड़क देखो यार सीरियसली। चलिए एनीवेज, तो
एक्सप्रेस वे बंद नहीं किया यार, ये एग्जिट का टोल लिया यहाँ पे, यानी कि एक ट्रिप माइनस हो गया, और दोबारा हम इसी एक्सप्रेस वे को यहाँ से ज्वाइन कर लेंगे। सांतलपुर अभी भी यहाँ से 40 किलोमीटर है। देखो गूगल की बात करूँ, गूगल अभी भी मेरे को ये बोल रहा है कि यहाँ से लेफ्ट टर्न ले लो, बट स्ट्रेट ऑपरेशनल है ऑलरेडी, यानी कि अब सांतलपुर तक तो कोई दिक्कत ही नहीं है। देखो बैरिकेड भी नहीं लगा हुआ। और अब अचानक से रोड हो गया भैया मक्खन मलाई, बहुत बढ़िया रोड, लेकिन दोनों तरफ अगर मैं दिखाऊं टोटली जंगली झाड़, किसी भी तरह की कोई भी खेतीबाड़ी नहीं है, क्योंकि ये कच्छ का एरिया स्टार्ट हो गया। कच्छ मीन्स यहाँ पे ना एक्चुअली सॉल्ट या नमक का बीच में ना बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है। यहाँ पे वैसे भी सॉल्ट के, नमक के बहुत बड़े बड़े प्लांट लगे हुए हैं, चाहे वो टाटा के हों या कोई और कंपनीज के हों। साबुन फैक्ट्रीज बहुत ज़्यादा है। ये देखो इस साइड पे सब झाड़ है, और इस तरफ भी दूर दूर तक। बट भैया रोड हो गया मस्त, और डिस्टेंस जो अभी मैं इस एक्सप्रेसवे को और रख सकता हूँ वो रह गया है 4 किलोमीटर। नहीं 4 तो नहीं है, ज़्यादा होगा, क्योंकि ये गूगल अभी भटका हुआ है। ये होगा लगभग 30 से 35 किलोमीटर। फिर आ जाएगा सांतलपुर, और देन ज्वाइन करेंगे हम लोग NH27। तो भाई अगर मैं सांतलपुर से इस तरफ, यानी कि उल्टा ही साइड अगर मैं बात करूं, तो वो रोड अभी भी अंडर कंस्ट्रक्शन है। रोड बना हुआ है, मैं पहले बहुत बार आया हूं उसके ऊपर से, बट फिलहाल उसके हालात बहुत ही ज़्यादा ख़राब हैं, इसलिए वो रोड किया हुआ है बंद, और वो अंडर कंस्ट्रक्शन है। अब बात आती है कि अब तो मैं जा रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं, रोड ओपन है, लेकिन जब वापस आऊँगा तो कैसे आएंगे। तो आई होप शायद ये बनेगा कि मैं रॉन्ग साइड से आऊँ और रॉन्ग साइड ही ड्राइव करके आऊँ, क्योंकि ऑफिशियली ये रोड अभी ओपन नहीं है। बट वो मैं बोल रहा हूँ शायद, क्योंकि अभी तक मेरे को सामने से आता हुआ एक भी व्हीकल नज़र नहीं आया, सिर्फ जा रहे हैं। तो ये जब हम इस एग्जिट पे जाएंगे सांतलपुर के, तभी पता चलेगा। अब ये भी बीच में टोल तो आया है, बट टोल है बंद। भैया अब गूगल ने इस रोड को दिखाना शुरू कर दिया है, जो कि दिखा रहा है कि 4 किलोमीटर के बाद हमें इस एक्सप्रेसवे को छोड़ देना है और ज्वाइन कर लेंगे NH27। छोड़ क्या देना यार, ख़त्म ही हो जाएगा। उसके आगे एक्सप्रेसवे बना ही नहीं हुआ। उसके आगे का जो एक्सप्रेसवे का हिस्सा है वो ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे रहने वाला है, यानी कि जो ऑलरेडी रोड बना हुआ है उसी के ऊपर बनने वाला है। ये देखिए एक और गाड़ी आई रॉन्ग साइड से, कुछ इस तरह से ही आना पड़ेगा। ऑल दो थोड़ा सा एक रिस्क इन्वॉल्व है इसमें, क्योंकि आप रॉन्ग साइड आ रहे हैं, बट यार गाँव में से होते हुए आना तो बहुत टफ है। ये आ गया जी एंड ऑफ एक्सप्रेसवे। जो अमृतसर जामनगर एक्सप्रेसवे है वो यहाँ पे आकर के ख़त्म हो जाता है। अब ज्वाइन करेंगे NH27, जो कि है असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर तक। बस यार ये जो 80 किलोमीटर का स्ट्रेच है अप टू समख्याली तक, भाई उसी पे ही थोड़ा स्ट्रगल हो सकता है, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। रोड ये भी अच्छा है, बट ज़्यादातर ये टूटा हुआ ही रहता है। इसी वजह से मैंने कल ये स्ट्रेच कंप्लीट नहीं किया था। मैंने एक हॉल्ट लिया संचोर में। अगर ये रोड अच्छा हुआ तो वापसी में मैं फिर नॉन स्टॉप जाऊंगा।
ये इस तरह से बीच में डाइवर्जन्स आते हैं। और रात के टाइम फिर सामने से लाइट आंखों में पड़ती है। एक्चुअली ये 4 लेन हाईवे था यहाँ पे, इसको 6 लेन का काम किया जा रहा है क्योंकि ये भी एक्सप्रेसवे का ही पार्ट होने वाला है। तो भाई अगर किसी को रन ऑफ कच्छ जाना हो, जिसको रोड टू हेवन भी बोलते हैं, ये पिक्चर देखो। अगर ये जगह एक्सप्लोर करनी है तो यहाँ से राइट टर्न लेना है इस तरफ। बहुत मस्त रोड है यार, मैं गया हूँ एक बार, बहुत मज़ा आता है। बट सर्दी में जाओ तो ज़्यादा बेटर है। इस टाइम तो बरसात होगी और जगह जगह पानी भी रुका हुआ होगा, उसमें भी अपना ही मज़ा है। बट वो सिर्फ आप रोड देख सकते हो, घूम सकते हो, लेकिन प्रॉपर अगर आपको नीचे उतर करके पूरा वाइट सैंड देखना है तो उसके लिए फिर सर्दियों में आओ तो ज़्यादा बेटर है। फिर पहले आप ये क्लिप देखो। कहाँ से आ रहा भाई साहब? हरियाणा करनाल से जी। कहाँ जाओ? गांधीधाम। थोड़ा गाड़ी चेक करा लो। हैंड ब्रेक लगा ना, वो गाड़ी जाएगी नीचे। क्या लगा दी खुला गाड़ी। ये हमेशा यही चेकिंग होता है, बॉर्डर पे इतना नहीं होता चेकिंग। बॉर्डर पे होता है, बॉर्डर पे से आते हो ना आप, जैसे हाँ। राजस्थान से वो बनासकाठा लगता है ना, उधर ज्यादा गुजरात वाली गाड़ी बहुत करते हैं। अच्छा। क्योंकि ऐसा होता है जैसे गुजरात में इधर गए उधर घूमने, तो क्या पता दारू लेके आ जाए। पर जो बाहर की गाड़ी होगी तो वो उतना उसको नहीं करेंगे चेक। देखा आपने ये होती है यहाँ पे चेकिंग। मतलब ये तो बाय चांस बहुत अच्छा लड़का था यार ये पुलिस वाला। मैं लड़का ही कहूँगा यार, बहुत यंग था। बहुत अच्छे से आराम से उसने सारी गाड़ी चेक करी, सारे दरवाजे, सीट के नीचे, बस बोनेट वगैरह नहीं खोला, अदरवाइज़ हर चीज़ चेक कर ली उसने। और जो मेरे साथ एक और गाड़ी खड़ी थी इनोवा, अब उसके अंदर शायद इनको कुछ मिल गया है तो उस पर ज़्यादा फोकस हो रखा था इनका। तो ये एक पॉइंट है यार, सांतलपुर से लगभग 25-30 किलोमीटर आने के बाद अच्छी खासी चेकिंग होती है गाड़ी की। रात की वजह से दोनों साइड देखो ये कितना पानी है। ये झोंपड़ी झोंपड़ी जो भी बनाया सब डूब गया और यही हाल इधर है। जो मटमैला सा दिख रहा है ये पानी है। और अभी बरसात का तो सीज़न स्टार्ट ही हुआ है, तो थोड़े दिनों के बाद अगर और बारिश आ गई एकदम भर जाएगा ये आ गया जी वो जंक्शन पॉइंट समख्याली। यहाँ से लेफ़्ट जाते हैं तो आएगा अहमदाबाद, मौरवी, राजकोट, द्वारका, मतलब उस साइड का जितना भी गुजरात है वो यहाँ से लेफ़्ट जाने पे आएगा। और स्ट्रेट जाएंगे तो गांधीधाम, भुज, ये एरिया आएगा। और हमको जाना है गांधीधाम, तो हम लोग जाएंगे स्ट्रेट। ये कुछ इस तरह से बना हुआ है। अब यहाँ से रोड अच्छा है, गांधीधाम तक परफेक्ट रोड है। और जो डिस्टेंस पेंडिंग है वो है जी 53 किलोमीटर्स 57 मिनट्स दिखा रहा है। 2:08 का अराइवल। ये 1.5 घंटा तो कम लगा भाई। और ये जो पूरा स्ट्रेच है
अप टू गांधीधाम 6 लेन है, रोड अच्छा है, दोनों साइड बहुत सारी फैक्ट्रीज आनी शुरू हो जाएंगी, लेकिन ट्रैफिक भी बहुत बढ़ जाएगा, बहुत ट्रक मिलेंगे, बहुत ट्रक, क्योंकि कांडला और मुंद्रा पोर्ट के लिए जो रोड जाता है वो यही है। ये देखो जी नमक के ढेर, जैसा मैंने बताया ये जो कच्छ का एरिया है यहाँ पे नमक का भी बिजनेस बहुत ज़्यादा है, दोनों तरफ नमक के ढेर लगे हुए हैं। तो जी पहुँच गए गांधीधाम, और अब यहाँ से मैं इस हाईवे को छोड़ दूँगा, सीधा जाएगा ये कांडला। और आगे से एक यू टर्न लेना है 1 किलोमीटर के बाद, और फिर आ जाएगा मेरा होटल। होटल का नाम है निमाया। ये है जी होटल निमाया, बहुत अच्छा होटल है, प्योर वेज है, और डिनर ब्रेकफास्ट के साथ में मैंने लिया है 3500 रुपीज़ में। बस एक ही प्रॉब्लम है कि पार्किंग ओपन में है इसका। ये है जी रूम, लॉकर, टॉफ़ी की टी मेकर, कपड़े कुपड़े टांगने हो, लगेज के लिए हो गया, वॉशरूम आ गया तो पहले वॉशरूम ही देख लो, कर्टन से इसको डिवाइड किया हुआ है, और वो स्पॉट हो गया। कहाँ फंस गया ये, ट्विन बेड मिला यार, कह रहे पूरा होटल बुक है तो बस ये रूम अवेलेबल है, और बड़ा सा टीवी, और साथ में ये एक सोफ़ा, बेड, और एक मैंने खाना मंगाया था, खाना आ गया। और पीछे ये कर्टन है, कर्टन जो है वो होगा भैया इससे रिमोट से, बटन के साथ, ये देखिए इसको प्रेस करेंगे और ऐसे ऊपर जा रहा है। पीछे कोई व्यू नहीं है किसी भी तरह का, बस रोशनी के लिए आप कर सकते हैं इसको। किसी भी तरह का कोई भी व्यू नहीं है। तो फिलहाल मैं इसको कर देता हूँ नीचे। तो ये मेरे को पड़ा है जी 3500 रुपये में, 3500 पर नाइट, 2 नाइट के लिए मैंने बुक किया इसको फिलहाल। और खाना आ गया, खाना खाते हैं। तो जी आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, जिसमें मैंने आपको 2 डिफरेंट ब्लॉग्स में दिखाया कि करनाल हरियाणा से गांधीधाम तक का सफ़र कैसा रहेगा। अरे बाल भी खराब हो रखे हैं। तो जी थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट ब्लॉग।